जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज आपकी औसत की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं और सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। इनको आपने अगर लगा लिया तो आपका आधा एवरेज खत्म। ठीक है, ये आज पहली बेसिक आपका हो चुका है और ये फिर से प्रीवियस ईयर हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फिर से आपके लिए लेके आए हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करके खुद लगाइए, जब ना लगे तब आप देखिए फिर सॉल्यूशन। ठीक है, और मेरे साथ ही आप एक नोटबुक अपने पास रखो, उसमें एक एक क्वेश्चन नोट करते चलो और सॉल्व करते चलो। ठीक है, वरना आप बाद में भूल जाओगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं मुंह से बोलता भी रहूंगा, मतलब रिपीट करता रहूंगा, आप लोगों को आसानी होगी ऐसे। ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है आपका 7 क्रमागत। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जो प्रीवियस वीडियो में 3-4 क्वेश्चन वीडियो पॉज होने की वजह से छूट गए थे, वो ये जो पॉइंट रखे हैं ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीरियल वाइज जब होंगे तो ये हो जाएंगे साथ में। ठीक है, और एक क्वेश्चन उसमें गलत था, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है, तो वो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, आप ये देखिए, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा क्या है देखो, 7 क्रमागत संख्या के एक अनुक्रम पर विचार करें। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का बताओ। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं और इसमें 5 का औसत दिया हुआ है और 3 का पूछ रहा है। तो ये जो 5 का औसत z है, ये z एक सिंबल है, z का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं 7 क्रमागत। क्रमागत के लिए मैंने सबसे पहले आप सबको बता चुका हूं मैं, क्रमागत तो सबको पता होगा। क्रमागत मतलब क्रमानुसार, सीरियल वाइज। ठीक है, 1 2 3 से स्टार्ट करें या जो भी। ठीक है, इसमें 7 दिया है तो 1 2 3 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 7, सबसे पहले तो 7 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये होती है हमारी 7 क्रमागत संख्याएं। अब यदि 5 संख्याओं का औसत z है, अब इसमें से अगर हम 5 संख्याओं का औसत क्या है, z है। ठीक है, औसत z है और औसत बराबर क्या होता है, सबको पता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो औसत z है और औसत बराबर 5 संख्याएं जो हैं इनका योग क्या होगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, यानी कि 15 बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेंगे। जैसे ही ये आपने लिखा तो आपको दिख गया कि z का मान 3 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको 5 से काटेंगे तो z का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 3, ये 3 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, अंतिम 3 संख्या का औसत। अंतिम 3 का कैसे, अंतिम 3 ये है। ठीक है, अंतिम 3 संख्या ये है, इनका औसत पूछा है तो इनका भी योग लेंगे। 5 6 7 क्या होगा, 18, 6 5 11 7 18, 18 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 संख्या लेंगे। तो इसको जब 3 से 18 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि पूछा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो ये आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में आपके नंबर्स दिए हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, तो आपका आंसर 6 होगा। नहीं तो z+2 z+3 ऐसे करके ऑप्शन में है तो आंसर क्या होगा देखो। जैसे z का मान तो आपका 3 आ गया। ठीक है, z का मान 3 आ गया तो हम इस 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं z+3, क्योंकि हमें पता है कि z का मान 3 है और +3 6 ही होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वाह, चलो नेक्स्ट क्या है देखो, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। ये प्रीवियस ईयर में मतलब हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, सारे ही क्वेश्चन फिलहाल प्रीवियस ईयर हैं, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है आपको बस। और जो कुछ आपको लेंदी लग रहा हो या ये वो, इतना शॉर्ट तरीके से सबका मैं मतलब आपको सोल्यूशन कराऊंगा कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको बने रहना है और एक एक सवाल नोट करके
समझते जाना है। दूसरा है जो, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि किन्हीं भी संख्याओं के बीच का अंतर किन्हीं भी संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं हम लोग। क्या होता है वो होता है पहली संख्या। सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो वो देख सकता है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब 5 के प्रथम 10 गुणज हैं, तो इसमें आपको कुछ लोग 5 की गुणा मतलब 5 गुना 10 या 15 ऐसे ऐसे करके जोड़ के फिर उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो वो चल जाएगा। कब? जब छोटे नंबर्स हैं। लेकिन अभी यही नंबर्स बड़े हो जाएं या पॉइंट में दे दिया जाए कि 6 ऐसा ऐसा, तो उसमें आपका टाइम भी जाएगा और आपके गलत करने की संभावना भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आपको अगर पैटर्न पता है कैसे करते हैं किस फॉर्मूले के बेस पे, तो वो आप कोई भी सवाल हो कितना भी लेंदी हो जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे कम समय में भी। देखो जैसे पहली संख्या है, पहली संख्या तो आपको पता है 5 होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहली संख्या 5 होगी, सबको पता है। अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या होगी 5 की मल्टीप्लाई जितने गुणज दिया होगा उससे जब करेंगे तो हमारी अंतिम संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 के प्रथम 10 गुणज तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे होता 13 गुणज तो 13 से। तो इसी तरह से जो भी जितने नंबर के गुणज दिए गए होंगे उससे उसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो अंतिम संख्या आ जाएगी। जैसे इसमें 5 के प्रथम 10 गुणज, तो 5 की गुणा 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो अंतिम संख्या हमारी 50 हो जाएगी बटे 2। तो ये क्या होगा? 55 बटे 2। 55 बटे 2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शन भिन्न में है तो ये आपका आंसर हुआ, अगर पॉइंट में है तो इसको 2 से आप काटोगे तो क्या आएगा? 27 गुना 54 यानी 27.5 आ जाएगा। ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसी में एक और सवाल है, 9 के प्रथम 30 गुणजों 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत। अब ये गुणांक है, गुणांक हो या गुणज हो, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, दोनों का ही मतलब एक है। तो ये आपका होमवर्क होगा, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, आंसर जो हो कमेंट कर सकते हो। अगर मैंने लाइक किया तो वो सही होगा। ठीक है, तो ये आपका आप अपने आप सॉल्व करो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है तो सबसे छोटी संख्या। देखो इसको करने के तो हर सवाल को करने के तरीके कई होते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेरे दोस्त इसको कैसे करेंगे, x मानेंगे, x प्लस 3 क्रमागत सम है तो x प्लस 2 x प्लस 4 ऐसे ऐसे करके सवाल को थोड़ा टाइम भी वो लेगा और लेंदी भी। इसको सेकंडों में कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे हम नंबर लाइन पे अगर इसको सॉल्व करें तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है। आप सबको पता होगा कि जो औसत होता है वो मिडल नंबर होता है, जो औसत होगा वो मिडल नंबर होगा, कोई एक बीच की संख्या होगी औसत। तो ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्या है, तो अगर हम 3 क्रमागत सम संख्या यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3, आपने 3 क्रमागत सम संख्याएं मान ली। ठीक है, जिनका औसत 8 है। औसत 8 है मतलब बीच की संख्या। ठीक है, औसत जो होगा वो आपकी बीच की संख्या होगी। अब पूछा है सबसे छोटी, तो जब 8 आपको पता चल गया तो आप अब अगर क्रमागत है मतलब सीरियल वाइज सम संख्या क्या होंगी, 8 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। 8 के बाद सम संख्या 10 है और 8 के पहले क्या है? 8 के पहले 6 होगी। ठीक है, तो अब ये 6 8 10 ये क्रमागत सम संख्या होगी। औसत तो आपको पता था बीच की संख्या होती है 8, तो उसी की वजह से आपने उसके पहले और उसके बाद वाली संख्याएं निकाल ली। अब जब आपको ये पता हो गया, अब आपके सामने क्वेश्चन है सबसे छोटी। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपको दिख रहा है कि 6 है। ठीक है, और अगर हाँ तो ये 6 है, यही आपका आंसर हो गया। अब अगर इसमें थोड़ा सा और वो लेंदी करता एग्जामिनर कि जैसे पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या, तो बहुत आसान है, सबसे बड़ी सबको दिख रहा है, सबसे बड़ी 10 है। ठीक है, और वो इसमें क्या कर सकता था कि जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, उसका अंतर क्या होगा, उसके वर्गों का योग क्या होगा, इन सब तरीकों से सवाल बनते हैं। सबसे छोटी आपको पता है, सबसे बड़ी पता है, उनका गुणनफल पूछता तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, वो आपका आंसर होता। या आपसे पूछता दोनों का अंतर,
तो दोनों को आप घटा देते, जो आता वो आपका आंसर होता। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, ये वाला भी। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है चौथा। चौथा है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। नहीं, ये विषम का है। देखो 44 क्रमागत विषम संख्या है, लेकिन जो संख्या दी गई है वो सम है। ठीक है, जो संख्या 44 है वो तो सम है, तो इसको हम सबसे पहले विषम बनाएंगे। देखो एक ट्रिक होती है इसकी, जब 44 है, 44 में से एक हम अगर घटा देंगे तो हमारा 43 आ जाएगा। 43 इसको हम संख्या मानेंगे। ठीक है, और इसको औसत में ऐड कर देंगे, दिए गए औसत में ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 187 आ गया जी। जो ये 187 आया है, ये हम कह सकते हैं ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। समझ में आया? जो नंबर दिया है अगर विषम है वो पहले से ही, तो आप डायरेक्ट उसको ऐड करके आप सबसे बड़ी संख्या मतलब निकाल लोगे, और औसत में से घटाकर आप सबसे छोटी संख्या निकाल लोगे। लेकिन अगर सम संख्या है तो आप उसको घटाओगे पहले एक से, तो 43 आ गया। जैसे 44 था तो 44 को हमने एक घटाया, वो 43 आ गया। फिर 43 को उसके औसत में ऐड कर दिया, तो जो ऐड करने पर संख्या आई है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे छोटी निकालना है, तो सबसे छोटी के लिए कुछ नहीं, जो अभी तक हमने किया है, बड़ी के लिए हमने जोड़ा था, और इसके लिए हम 144 में से घटा देंगे 43 को, तो क्या आएगा 101। 101 आ गया आपका सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं, और ये सीजीएल का है सर, प्रीवियस ईयर सीजीएल का है। फिर अब जैसे इसी में और ऐड करना हो, और सवाल क्या बन सकता है, जैसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली तो हमारी मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या थी, अभी हमें पता है 187 थी। कितना था? 187 था। ठीक है, और सबसे छोटी क्या थी? सबसे छोटी थी 101। बस अब ये जो आंसर है वो 101 से और 187 के बीच में ही पिक करना है हमें, क्योंकि इसके आगे पीछे तो कोई मतलब नंबर है नहीं सवाल के हिसाब से। तो अब पूछा है दूसरी सबसे बड़ी, तो दूसरी सबसे बड़ी के लिए इसमें से हम 2 घटा देंगे। 187 में से 2 घटा देंगे, तो क्या आएगा 185। 185 हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब अगर पूछे तीसरी सबसे बड़ी, तो तीसरी ऐसे ही हम 2 घटाते घटाते जाएंगे, तो तीसरी हो या चौथी हो या पांचवी हो, वो आ जाएगा आपका। ठीक, अब अगर पूछ ले दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो ये थी। अब दूसरी सबसे छोटी पूछेगा तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 103। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब सबसे पहले तो ये कहें कि 2 घटाते क्यों है, मतलब ऐसा क्यों? तो देखो सबसे छोटी थी 101, सबसे बड़ी थी 187। अब इन दोनों के बीच में ही जो नंबर्स हैं, आंसर इसी में, तो आपको 187 और विषम संख्या ढूंढनी है आपको, तो 187 के आगे तो आप जा नहीं सकते, तो जो सबसे बड़ी है उससे थोड़ा सा आप पीछे, उससे पहले यानी कि जो उससे पहले विषम संख्या होगी वही तो आपका आंसर होगा। तो ये होता है, इसलिए हम 2 माइनस करते हैं, और जब दूसरी सबसे छोटी संख्या होती है तो उसमें हमें 2 ऐड करना होता है, क्योंकि हमें आगे आना होता है। उसके पीछे जाएंगे तो फिर आंसर जाहिर सी बात है गलत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब पांचवा देखो, पांचवा क्या है 11-23। पांचवा है 11-23, x का औसत 40 है, तो x का मान बहुत आसान है। 11-23 x का औसत दिया हुआ है आपको, औसत दिया है कितना है 40 है। औसत है हमारा 40, औसत हमारा 40 दिया है, और औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याएं क्या है उनको जोड़ दो, 11 + 23 + x अपॉन कितनी संख्या है 3 है, तो 3 लिख लिया, बस अब ये सॉल्व हो चुका है। अब इसको केवल आप कैलकुलेशन कर लो। जब ये 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या है मल्टीप्लाई में आएगा। तो जब 40 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 120 आया, 120 इज इक्वल, अब 11 और 23 को जोड़ दो तो क्या होगा 34 + x, ऐसे ही लिखेंगे
अब ये जो 34 है इसको जब इधर भेजेंगे इधर तो ये प्लस का है, लेकिन जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 120 माइनस 34 हो गया और इज इक्वल में x हो गया। अब ये जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 86 आ जाएगा आपका बराबर x। ठीक है, या आप x बराबर 86 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर 86 आ गया। ठीक है, पांचवा भी आपका हो गया। अब छठे पे आते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो ये आपका होमवर्क है। अभाज्य संख्याएं तो सबको पता होंगी। ठीक है, ये भी प्रीवियस मतलब एक भी क्वेश्चन इसमें कहीं बाहर से नहीं है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक ही 2 साल के जो भी है प्रीवियस ईयर है, कोई ज्यादा पुराने भी नहीं है। तो ठीक है, हाँ 10 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या तो पता है सबको, 2 3 5 ऐसे करके आप 10 तक लिखोगे। ठीक है, हाँ तो ये, और इसको करने का मैं आपको बता दूं, जैसे आपने लिखा ये कहाँ गया, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई। ऐड कर दो इनको आपस में, इनको सबको ऐड कर दो, है ना। औसत तो ऐसे ही निकाला जाता है, बटे में 10 क्योंकि संख्याएं 10 हैं। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और अब ये आपको इसका आंसर कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, मतलब इसका आंसर आप कमेंट करोगे। अब जैसे ये जब आप जोड़ लोगे तो उसको 10 से भाग मत देने लगना। जब 10 से भाग दोगे तो सीधा सा जो जोड़ोगे तो जो भी डिजिट आए या जो भी संख्या आए उससे एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, लास्ट की एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना, बस। डिवाइड करने का कोई खेल नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता होगा कि जब जीरो किसी 10 हो या 1000 हो या 100 हो तो डिवाइड करने से अच्छा है आप पॉइंट लगा दो। तो ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला करना है। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है। अब माध्य पूछा है तो बहुत से मेरे दोस्त होंगे जो मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो ये कोई मतलब ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता दूं कि माध्य और औसत एक ही चीज है। ठीक है, माध्य कहो या औसत, आप औसत को माध्य कहो या माध्य को औसत, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माध्य लिखाओ औसत निकालो, औसत लिखाओ माध्य, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, पहली 10 विषम, ये तो पता ही है, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते करते आप 10 ऐसे ही सेम जैसे मैंने मतलब बताया जोड़ लो, और बटे में 10 है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक संख्या बाद आप पॉइंट लगा दो, एक संख्या बाद नहीं, पीछे से एक संख्या बाद। ठीक है, बस, तो ये आपका हो जाएगा। ये दोनों आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, और ये वाला भी 9 वाला। ठीक है, अब 7वें पे आते हैं। 7वां है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या क्या होगी, या संख्या ज्ञात करो। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या अगर आपने इसमें कुछ x क्रमागत सम है तो इसमें अगर आपने x, x+2 x+4 ऐसे अगर आपने मान के कुछ किया तो आपका सवाल टाइम बहुत खा जाएगा, और सवाल फिर आपसे मतलब समझ लो आपका पेपर छूटा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। कैसे होगा ये देखो, 5 क्रमागत सम संख्या है जिनका औसत 10 है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको नंबर लाइन से कैसे इसे सॉल्व करना है। देखो, जैसे 5 क्रमागत सम संख्या, तो आप यहाँ पे सीधा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गए मान लो। अब औसत 10 है तो औसत आपको पता है बीच की संख्या होती है, तो ये बीच की है। ठीक है, यहां पर हमने 10 लिख लिया, ये हमारा औसत हो गया। ठीक है, अब पूछा है इन पांचों संख्या आरोही क्रम। आरोही क्रम तो सबको पता होगा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे आरोही क्रम होता है। ठीक है, इंक्रीज जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जब आपको औसत पता चल गया तो ये आपने देखा क्रमागत सम संख्या है, तो क्रमागत सम संख्या मतलब सीरियल वाइज। तो 10 से पहले सम संख्या क्या होती है या होगी, तो होती है 8, और 8 ही होगी। तो 10 से पहले 8 होगी, 8 से पहले 6 होगी, बस आगे तो कुछ है नहीं क्योंकि 5 ही है। अब 10 के बाद
10 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? तो सबको पता है 12, और 12 के बाद 14। तो ये आपका हो गया। अब आप x प्लस 2 ऐसे करते हैं तो कहाँ होता है ये चुटकियों में आपका हो गया। अब पूछा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान, तो मध्य स्थान तो यही है आपका, ठीक है 10। तो 10 आपका आंसर हो गया। बस ये आपको सॉल्व करने के लिए मैंने ये सब लिखा, ठीक है, वरना ये लिखना भी नहीं था। क्योंकि जहां आपने देखा कि क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है और आरोही क्रम में मध्य स्थान, तो मध्य स्थान औसत ही तो मध्य स्थान पे होता है, मिडल नंबर होता है किसी भी संख्याओं का, बीच की संख्या एक औसत ही तो होती है। अब वो चाहे आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो, अगर यहाँ पे आरोही लिखा है, वो अगर अवरोही भी होता क्वेश्चन में तब भी मध्य की तो संख्या वही रहेगी, मध्य की तो संख्या चेंज होने वाली है नहीं, तो आंसर आपका औसत ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा था, ये सातवां आपका हो चुका है। अब 8वें पे आते हैं। 8वां क्या है, देखो 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में ये पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में लिखा गया था। 7 संख्याओं का औसत था, ठीक है। तो 7 संख्या थी, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, ठीक है, ये आपको माइंड में अभी रखना है। 53 दिया गया था। फिर एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में लिखा गया, मतलब लिखना था 58, लिखा गया 16। अब देखो कितना कम लिखा गया है, 58 लिखना था 16 लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कितना कम लिखा गया, लिखना कितना था 58, लिखना था 58, लिखा कितना गया 16, तो कितना कम है, माइनस करो कितना होगा 42, यानी 42 नंबर कम लिखा गया। ठीक है, तो जो 42 नंबर कम लिखा गया ये तो नंबर है। अब हम इसका अगर औसत निकाल लेंगे तो 7 संख्याओं का है, तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो ये सीधा सा 6 आ जाएगा, काटने पे 6 आ गया। तो अब ये जो 6 आया ये औसत है, मतलब औसत था उसका 53 और घटा के कितना लिखा गया, जैसे 58 लिखना था 16 लिखा गया, मतलब कहीं ना कहीं औसत भी 6 नंबर घटा। ये जो 6 आ रहा है ये घटा, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये 6 नंबर हम औसत में जोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जब 58 लिखना था 16 लिखा, मतलब कम लिखा, जब कम लिखा तो जो औसत आएगा उसको हम औसत में जोड़ देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा ही एक और सवाल है, उसमें अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि किसमें घटाना होता है। तो ये आपको पता चल गया, ये ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या जैसे 58 लिखना था लेकिन लिख दिया गया गलती से 16, मतलब डिफरेंस हो गया, कमी हो गई। ठीक है, जब कमी हो गई तो जो औसत आएगा उसको हम औसत में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो 6 है इसको हम औसत में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, औसत है 53, 53 में जोड़ देंगे तो ये सीधा सा है 59 हो गया। ठीक है, तो यही 59 आपका आंसर हो गया, बस खत्म। क्या था इसमें, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, देखो यार, ये है पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य। अब मैंने बताया था कि माध्य हो या औसत एक ही चीज है, तो अगर आपको पता है तो प्रीवियस वीडियो में मैं ये करा चुका हूं। ठीक है, बस उसमें औसत था। ये प्रश्न एसएससी में भी सेम आया है और एनटीपीसी में भी आया है, सेम यही प्रश्न। बस क्या है, उसमें लिखा होगा पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, इसमें लिखा है पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य। तो प्राकृत हो या प्राकृतिक हो बात एक ही है, और माध्य हो या औसत आपको पता है बात एक ही है। तो ये भी आपका होमवर्क है, आप मुझे करके बताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 10 नंबर क्या है, पहली 8 प्राकृत नहीं, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्या। ठीक है, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्या के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। ठीक है, माध्य मतलब औसत। तो बेसिकली ये कह क्या रहा है कि आप पहली भाज्य 8 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाल लो और फिर पहली 8 अभाज्य प्राकृत संख्याओं का औसत निकाल लो और आपस में मतलब उसका अंतर कर लो या उसको माइनस कर दो, जो संख्या आएगी वही आंसर है। तो ये औसतों का अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम 8 भाज्य संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। भाज्य संख्या होती कहां से है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा। तो
तो भाज्य संख्या हमें पता होना चाहिए कि वो 4 से होती है। कहाँ पे लिखा है? ये दिख रहा है आपके में? यहाँ पे देखो, सबसे पहली 4 8 पूछा है, तो 4 6 4 6 6 7 8 9 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 15, ये 15 दिख रहा है ना? सॉरी नहीं दिख, 15 ठीक है। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं भी दिखे तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी अब इसको 8 से जब डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत तो ऐसे ही आता है, तो इसको जोड़ो। इसको यहाँ पे लिखता हूँ यार, दिख नहीं रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। क्या था? 4 6 8 4 6 8 9 10 12 14 15 डिवाइडेड बाई 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 4 6 10 10 8 18 18 18 9 27 10 37 37 और 12 49 49 49 और 14 63 63 और 15 78 78। तो ये आपने लिखा 78/8। इसको आपको अभी नोट करना, ये आपका आधा हो गया। अब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब संख्याएं नहीं पता हैं तो आप सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 के बाद 11 13 14 15 16 17 19 1 2 1 2 3 4, ठीक है 8 हो गया। अब इसको 8 से डिवाइड करो, क्या होगा ये? 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28 28 और 13 28 और 3 31 41 41 और 7 58 58 और 9 67 और 10 77 77/8 77/8 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो 77/8, यानी ये और माइनस 77/8, यहीं पे कर, ये दिख नहीं रहा होगा है ना? तो यहाँ पे लिखा, देखो ये था भाज्य संख्याओं का माध्य, इसको यहाँ पे लिखा। अरे ज्यादा दिक्कत है। एक मिनट दोस्तों, यार थोड़ा सा मार्कर में तो बड़ी दिक्कत हो गई। ये हो जाता है, तब तक आप लोग नोट कर लो, ठीक है। टाइम मिल रहा है, किसी को बोर क्या होना यार, हो गया काम, ओके हो गया, ठीक है। अब देखो भाज्य संख्याओं का क्या आया था? 78/8, तो ये यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है। भाज्य का क्या था? 78/8 और माइनस, क्योंकि अंतर पूछा है। अभाज्य का क्या था? 5 5 10 7 17 17 11 17 11 28 28 3 41 41 और 7 58 58 और 9 67 10 77 77/8। हाँ, तो बस जब ये आपने देख लिया, अब आपको पता है जब हर समान है तो सीधा है, आप 78 में से जब 77 घटाएंगे तो 1/8 आएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो फालतू में ज्यादा बड़ा करना या फालतू की बातें करके वीडियो को ज्यादा बड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं ये बातें सब समझता हूँ। तो अब अगले सवाल पे आते हैं। कहाँ गया, कौन सा था? हाँ ये, अब इसमें था क्या? 8 सीधा सा है, भाज्य 8 संख्याओं का औसत निकाल लिया और अभाज्य का और माइनस कर दिया, बस और कुछ था ही नहीं। फिर ये 11 नंबर, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। ज्ञात करो का अंतर ज्ञात करो, ये भी आपसे हो जाना चाहिए, लेकिन ये मैं करके आपको बता देता हूँ। 5 क्रमागत
समम नहीं है, इसमें केवल क्रमागत है, मतलब सीरियल वाइज, क्रमानुसार। तो अगर आप इसको अब एक्स या वैसे पैटर्न से करेंगे तो आपके लिए लॉस है। आप सीधा इसको देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ नंबर लाइन पे कैसे इसको करेंगे, जैसे अभी तक मैंने ऊपर के आपको बताए हैं, सेम अगर इसको भी आप रखेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। तो सबसे पहले तो 5 संख्याएं हैं, तो आप यहाँ पर डायग्राम मतलब लाइन बना लो आपकी 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हो गई मान लिया, ठीक है। औसत 50 है। औसत आपको पता है बीज की संख्या होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है, सबको पता ही होगा। तो ये औसत हो गया हमारा बीज की संख्या। अब हाँ, जब ये, अब आपको पता है जब ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं, तो आपको पता है 50 के बाद क्या आएगा, 51 होगा, यहाँ पे 52 होगा, और इसके पहले क्या होगा, यहाँ पे 48 होगा, यहाँ पे 49 होगा। खत्म हो गया आपका। अब तो ये सॉल्व हो गया। अब पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, के गुणनफल, तो यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी के गुणनफल, यानी इसके और इसके गुणनफल हो गया। फिर तथा चौथी और दूसरी के गुणनफल, चौथी ये है, दूसरी ये है, चौथी और दूसरी के गुणनफल का अंतर, अंतर मतलब माइनस। सॉल्व हो चुका है आपका सवाल, ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। अब आप इसको गुणा कर लोगे और इसका गुणा कर लोगे, फिर इसको इससे घटा दोगे, जो आंसर आएगा वो आप कमेंट करोगे, ठीक है। ये भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अगर ऐसे आप करते हो तो, अगर x मानोगे दुनिया भर का, तो फिर जिंदगी x है। तो सबको समझ में आ रहा होगा और सब नोट करते चल रहे हैं। अब अगले पे आते हैं, 12 नंबर। 12 नंबर क्या है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। देखो सेम वही। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, थोड़ा सा सवाल ने लाइन अपनी बदली है, वर्गों का अंतर, ठीक है, वर्गों का अंतर। और वर्गों के अंतर के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था, आप पहले निकाल लो, वैसे ही नंबर लाइन से करो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 संख्याएं हैं मान लिया, 4 5, ठीक है। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, यानी ये औसत हो गया 100। अब ये भी क्रमागत है, मतलब ना सम है ना विषम है, तो आपको दो दो नहीं मतलब ऐड करना या माइनस, क्रमागत है, ये सीरियल वाइज है। तो 100 के बाद क्या आएगा, 101 आएगा, 101 के बाद 102 आएगा, और इससे पहले क्या होगा, यहाँ पे 98 होगा, यहाँ पे 99 होगा। सॉल्व हो चुका है आपका। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। सबसे बड़ी तो देखो ये है 102, सबसे छोटी ये है, ठीक है, के वर्गों का अंतर। अब यहां तक सॉल्व करने के बाद भी कुछ लोग इसमें, दो दोस्त होंगे मेरे, एक दोस्त कहेगा कि इसका सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर सबको तो याद होता नहीं है इतने मतलब लंबे नंबर तक, तो स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, फिर 102 का तो निकाल लेंगे खैर, तो इनका स्क्वायर निकाल के फिर माइनस करेंगे। तो देखो कितना आपने, मान लो कि 10-15 सेकंड आपने ऐसे ही खत्म कर दिए। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपसे सवाल में ही आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 102, सबसे बड़ी संख्या के और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। अब आपको समझ में आ गया होगा, ब्रैकेट का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये अगर हो गया, तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको पता होगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 102 प्लस 98, यानी 102 प्लस 98 और 102 माइनस 98। खत्म हो गया आपका सॉल्व। ना आपको स्क्वायर निकालना था ना कुछ। 102 से 98, तो ये तो 200 दिख रहा है। फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ पे कितने का अंतर है, 4। खत्म हो गया। 200 की गुणा 4 से करेंगे तो 800 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, कोई मेरी रिंग लाइट तोड़ दी। ठीक है, आपका आंसर हो चुका है। सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और कोशिश की है मैंने कि बहुत ही आसानी से और शॉर्ट तरीके से आपको समझा सकूं। केवल करवाना ही मेरा मकसद नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी बेसिस पे आप लोग करते जाओ और समझते जाओ। अब अगला 13वां क्या है, 13वां कह रहा है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य मतलब औसत।
40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में ये पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। एक सवाल मैं इससे पहले अभी ये वाला कहाँ गया, ये 7 करवा चुका हूं, लेकिन ये वाला भी आपको करवा दूंगा और समझा दूंगा बकायदा कि इस तरह के कोई भी ऐसा पैटर्न आए तो आप आसानी से फोड़ सकते हो सवाल। तो ठीक है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य या औसत एक ही चीज है। तो क्या था, 68 था। ठीक है, ये माइंड में रखना है आपको। फिर बाद में ये पाया गया कि अंक 25 को, अब देखो अंक 25 को गलती से 45 लिखा गया। ये देखना है कि लिखना था 25, लिखा कितना गया 45। अब इसमें ज्यादा लिखा गया, ज्यादा लिखा गया, कितना ज्यादा, देखो कितना ज्यादा लिखा गया, 45 माइनस 25, 20 ज्यादा लिखा गया, 20 ज्यादा लिखा गया। तो ये जो 20 ज्यादा लिखा गया ये अंक है। अब आप इसका औसत निकाल लो। 40 छात्र थे तो जब 40 से ही इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 40 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 40 छात्र थे तो 40 से ही डिवाइड करते हैं। तो 40 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप चाहे 0 काट के 4 को 2 से करो या 40 को डायरेक्ट 20 से करो, 0.5 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप इसको ऐसे करोगे तब भी आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, और अगर 0 काट के करोगे तब भी पॉइंट लगा के 0 ही बढ़ाना है। तो ये 0.5 आया। अब ये जो 0.5 आया है ये औसत में क्या करेंगे बताओ। मैंने कहा लिखना था 25, लिख दिया गया गलती से 45, मतलब ज्यादा लिखा गया है। और एवरेज अब निकालना है पूरे का, तो कुछ हम ऐसा ऐड करेंगे या कुछ जो भी है घटाएंगे कि ये बराबर आ जाए। तो जोड़ देंगे तो है नहीं, है ना। तो औसत में हम 0.5 जब घटा देंगे तो औसत बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ा कर लिखा गया। जब बढ़ा कर लिखा जाएगा तो हम घटा देंगे, जब घटा कर लिखा जाएगा तो हम बढ़ा देंगे औसत में। ठीक है, तो इसमें 25 लिखना था, 45 लिखा गया बढ़ाकर, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है। बढ़ाकर लिखा गया, जब बढ़ाकर लिखा गया है तो जो हमने 20 बढ़ा, इसको जब 40 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0.5, मतलब हमें ये पता चला कि 0.5 जो है वो बढ़ाकर लिखा गया है। तो हम 0.5 औसत है ये, इसको औसत में ही माइनस कर देंगे। जब इसको औसत में माइनस कर देंगे तो आपका पूरा औसत आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 को जब हम 68 है, 68 में कहाँ गया, 68 माइनस 0.5, तो ये तो इसमें तो करने की भी नहीं है, 67.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब 14 नंबर क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का अंतर, सॉरी 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 20 है। बीच की संख्या बताओ। देखो इसको भी करने का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 240 ऐसे और बटे में 5 है ना, वैसे नहीं करना है आपको। या तो आप देखो इसको कर कैसे सकते हो, सीधा आप 5 संख्याओं का औसत 240 है तो आप लिखो 5 संख्याओं का औसत जब 240 है तो 5 संख्याओं का औसत 240 है तो टोटल वो संख्याएं कितनी होंगी, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 0 0 1200 आ गया आपका, 1200 हो गया। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 240 था तो 5 की मल्टीप्लाई आप 240 से करोगे तो ये 1200 आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मतलब बता रहा हूं, ये मान लो 5 संख्याएं हैं, 3 4 5। ठीक है, इन पांचों का 1200 है। अब पहली 2 संख्याओं का 30 है, पहली 2 का 30 है, पहली 2 का 30 है तो 2 का 30 है, पहली 2 संख्याओं का 30 है तो ये 60 आ गया। अब अंतिम 2 संख्याओं का 20 है, अब अंतिम 2 संख्याओं का 20 है, 20 की गुणा 2 से तो ये 40 आ गया। अब पूछा बीच की संख्या, यानी ये बीच की संख्या क्या होगी, तो आप इनको जोड़ लो, ये तो 100 हो गया और इसमें से घटा दो, क्योंकि जब आप ये जोड़ लोगे और इसमें से घटा दोगे तो नहीं, ये जोड़ के आप इन सबका जो नंबर है उसमें से घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीच की संख्या क्या थी। तो ये पांचों, ये 5 का है ना औसत, तो पांचों का तो मान था 1200, पांचों का था 1200 और 2 और 2
पहली दो का और अंतिम दो का, मतलब ये टोटल 4 है। 4 का आया है 100 और पांचों का था 1200, और बीच की आपको एक संख्या निकालनी है। तो 1200 में से आप 100 घटा दोगे, 100 घटा दोगे तो आपका 1100 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आया होगा? यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है? ये 15, नयन द्वारा विज्ञान, गणित और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। देखो सवाल बहुत टेढ़ा है, और अगर इसको टेढ़े ढंग से करोगे तो आप अगर ऐसे ही समझ जाओ अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला। देखो, नयन द्वारा विज्ञान, गणित और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। ठीक है, तो ये समझो कि 3 है ना। विज्ञान, गणित, इतिहास लिखना ये नहीं, मैं 3 लिख रहा हूँ। जैसे मान लो, हाँ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है ना, नयन द्वारा विज्ञान, गणित और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। मतलब 3 का औसत मान लो 89 है। 3 का औसत 89 है। अब यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो भाषा में उसके अंक बताओ। अब ये एक ऐसा सवाल है जो आपको हर जगह दिखेगा, बस इसमें सब्जेक्ट है, कहीं होगा कि 3 लोग हैं, उनका भार, औसत भार ये है, एक बंदा आता है तो औसत बढ़ जाता है, या एक बंदा आता है तो औसत घट जाता है। सेम पैटर्न के सवाल हैं और यही पैटर्न सब में लगेगा। ठीक है, अगर आप ये एक समझ गए तो ऐसे कोई भी सवाल हो, बस भाषा थोड़ी सी बदल सकता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट है, किसी में कुछ सामान दे देगा, आदमी ही होंगे उसमें कि 3 लोग हैं, नयन, कमल, राकेश हैं, उनका औसत भार मान लो 89 है, 89 है, और एक और आता है भारत को ये बंदा जो आया उसके आने से औसत घटकर 88.25 हो गया। तो सेम भाषा का लेकिन सवाल यही है। आप अगर इसको जैसे मैं बता रहा हूं समझने का प्रयास करना। 3 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट थे जिनका औसत, कोई बंदा होगा पढ़ रहा होगा, तो उसके तीनों में उसको कुछ नंबर कौन कौन सा था? विज्ञान, गणित और इतिहास। तो इसमें उसने कुछ अंक प्राप्त किए होंगे, ठीक है, जिनका औसत निकाला गया। कुछ भी अंक हो, वो 8 हो, 9 हो, 10 ऐसे करके, तो औसत तो पता ही है, तीनों को जोड़ के और बटे में 3 से डिवाइड। तो औसत जो आया वो 89 आया, औसत 89 आया। अब एक नया सब्जेक्ट है भाषा, लैंग्वेज, तो जब उसको जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं औसत में गिरावट होती है। गिरावट कितनी होती है? गिरावट होती है आपकी 89 माइनस जब 88.25 करोगे तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है 0.75 की गिरावट है। कितने की? 0.75 की, 0.75 की गिरावट हो रही है। ठीक है, और जब भाषा ऐड होता है तब उसका कितना अंक होता है? भाषा ऐड हुआ तो अब 4 सब्जेक्ट हो गए, तो 4 का औसत कितना हो गया? 88.25। ठीक है, ध्यान से समझना, 3 सब्जेक्ट थे, अब 3 की जगह आप विज्ञान, गणित, इतिहास भी लिख सकते हो, जो भी है। ठीक है, जगह कम है इस वजह से होता। तो सब्जेक्ट 3 थे जिनका औसत 89 था। अब भाषा एक और जुड़ गया, तो 3 में जब एक और जुड़ गया तो 4 हो गया। 4 सब्जेक्टों का औसत 88.25 हो गया, मतलब 0.75 घटा है। ठीक है, 0.75 घटा है। तो अब आपको एवरेज पता होगा। एवरेज होता क्या है? एवरेज का मतलब होता है बराबर। अगर बढ़ता तो सब में बराबर बढ़ता, नहीं भी पता है तो अब आपको पता हो जाएगा। ठीक है, एवरेज होता है इक्वल। एवरेज का मतलब होता है सब बराबर हैं। अगर किसी चीज का एवरेज निकाला गया है तो सभी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें घट रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, घटेगा तो वो किसी एक में नहीं घटेगा, वो 4 लोग हैं तो चारों में घटेगा, और अगर बढ़ता तो वो चारों में बढ़ता। ठीक है, यही एवरेज होता है। अब 0.75 घट रहा है तो जाहिर सी बात है जो नया बंदा आया होगा, मतलब जो भाषा, नया सब्जेक्ट जो ऐड हुआ होगा, उसमें उसको कम नंबर मिले होंगे। कम क्यों? अगर औसत 89 था और 89 ही नंबर उसे उस सब्जेक्ट में मिलते, जैसे भाषा में अगर उसे 89 ही मिलते तो औसत तो 89 ही होता, औसत में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, 89 ही होता। अगर 89 से एक भी ज्यादा अगर
नंबर मिले होते तो जो उसका एवरेज है वो भी बढ़ता, चाहे वो पॉइंट कुछ भी बढ़े लेकिन वो बढ़ता। अब चूंकि पॉइंट 75 घट रहे हैं तो ये तो आपको पता होगा 4 सब्जेक्ट है तो ये जो पॉइंट 75 घट रहा है ये किसी एक में नहीं, ये चारों में घट रहे होंगे। ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो जो घट क्या रहा है पॉइंट 75, तो ये जो पॉइंट 75 है ये चारों में घट रहा होगा, चारों में। किसमें किसमें? गणित में भी, विज्ञान में भी, और इतिहास में भी, और भाषा में भी। ये चारों में घट रहा है। अब आप इसको जोड़ दोगे तो आपको क्या आएगा? 3 आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा। कैसे? 75 75 150 होता है, सबको पता है। पॉइंट 75 है तो 1.5 हो गया, 1.50 हो गया, और 1.50 1.50 3 यानी कुल मिला के ये 3 आ गया। तो ये जो 3 है या आपके इसमें घटेगा दिए गए औसत में से। जब आप दिए गए औसत में से घटा दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो भाषा है उसमें 86 नंबर, भाषा में 89 माइनस 3, 86 अंक है भाषा में उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, 86 अंक भाषा में उसने प्राप्त किए, जिस वजह से औसत जब अब चारों का निकला तो 0.75 की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि जब 0.75 की कमी होगी तो वो चारों में होगी, इस वजह से आपको ये पता चला। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूं, 3 सब्जेक्ट का औसत था 89। देखना, 3 सब्जेक्ट का, इधर तो ये दिख रहा है, 3 सब्जेक्ट का औसत था 89। 4 जब चौथा कोई जुड़ा तो 88.25 हो गया। मतलब एवरेज में 0.75 की कमी आ गई, 0.75 की कमी आ गई। तो बस ये दिमाग में बैठा लेना है कि जो 0.75 की कमी आई है वो अकेले तो किसी में नहीं आती। क्यों? क्योंकि एवरेज है ये। एवरेज में अगर 4 सब्जेक्ट में औसत इतना है और इस औसत से 0.75 की कमी है तो वो इन चारों में होगी, जो कमी हुई है वो इन चारों में होगी। तो सीधा है, आप 0.75 को 4 बार ऐड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ, तो 3 आपका आएगा। तो जो 3 आया है वो आप दिए गए औसत में से घटा दोगे तो आपका नया जो सब्जेक्ट है उसका अंक आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आ जाएगा, मतलब ये आपको समझ में आया होगा। और अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब लास्ट हमारा है, लास्ट नहीं है अभी, इसके बाद रफ करके फिर से नए सवाल लिखने पड़ेंगे। तो तब ये तो 15, हाँ अभी 12-13 और हैं पर, तो पहली क्लास में कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपके होंगे सभी। फिर मैं नोट मतलब रिपीट कर रहा हूँ कि जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। कोई मैं अपने कहीं मतलब कहीं अपने दोस्त के यहाँ से नहीं, मतलब कहीं से नहीं लाया हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, मॉक लगा कर देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्या है? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताओ। सेम उसी तरह, अगर आप मेरी तरह नंबर लाइन पे आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप कर दोगे। सतत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत 5 संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हो गई। औसत आपको पता होना चाहिए, बीच की संख्या होती है तो बीच की संख्या ये है, यहाँ पे आपने लिखा औसत। अब आप इसको बना लो, सतत विषम मतलब लगातार। तो 95 से पहले क्या होगी? विषम संख्या 94, 94 लेकिन सम है। 94 से फिर आगे जाएंगे तो 93 आएगा, 93, 93 से फिर 91, 91, फिर 95 के बाद क्या आएगी? बाद में होगी जी 97, 97 के बाद होगी 99। ठीक है, तो ये पांचों संख्याएं अब हो गई। आपको x x प्लस 1 ऐसे ऐसे नहीं करना है, बहुत टाइम लगता है उसमें। अब अवरोही क्रम, अब यहां पर भी कुछ लोग इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ी लिखेंगे, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ये क्यों करना है आपको? जब आपको दिख रहा है कि ये अवरोही क्रम में लगी है, पीछे से अवरोही क्रम में है, आगे से आरोही में है, तो आप यहीं से उठा लो ना। अब यहां से 1 2 3 मत करो, अब यहां से 1 2 3 कर लो ना, बस। तो पूछ क्या रहा है पहले देखो, चौथी संख्या, तो 1 2 3 4, चौथी ये हो गई, खत्म।
93 आपका आंसर हो गया। 93 आपका आंसर हो गया। बस इतना सा था ये। तो नोट करते चलो सब लोग। अब अगला देखते हैं रफ करके इसको। तो ठीक है, ये 16 के बाद अब 17 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 17वां क्या कह रहा है देखो, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो ये मैं आप लोगों से उम्मीद करना चाहूंगा कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, बता चुका हूं मैं ऐसे ही, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, जो मैंने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला आपको बताया है पहली n प्राकृत संख्या, n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो उसमें था n+1, लेकिन इसमें कह रहा है कि 100 तक की। ठीक है, ध्यान लैंग्वेज समझना। उसमें था कि पहली 5 या 10 या 15 कोई भी हो, तो आपको संख्याएं पता है, सम संख्याएं पता है कि उसमें 5 होंगी या 10 होंगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला यही था कि पहली n क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो आप n+1 यानी जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है 100 तक की, इसमें कह रहा है 100 तक की सम संख्या, मतलब आपको सम संख्याओं की गिनतियां नहीं पता है कि वो एक्चुअल में कितनी हैं। आपको एक नंबर दे दिया गया है कि इनके बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं, अब वो आप काउंट करो या जो भी है, तब आप उसका माध्य निकालो। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या है, 100 तक की जब कहे या 500 तक की कहे, 50 तक की कहे, या कोई भी नंबर हो, तो आपको ये पता है कि पहली सम संख्या क्या होती है। पहली सम संख्या आपको पता है 2 होती है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, पहली प्लस अंतिम बटे 2, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 आपका आ जाएगा। सेम वही जब आप इसमें लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या, पहली सम संख्या तो 2 है, पता है आपको, और अंतिम क्या होगी, लिखा है 100 तक की। तो 100, 2 से लेके 100 तक ही जाना है। 100 हमारी सम संख्या है, तो अंतिम 100 ही हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, 2 प्लस 100 बटे 2, पहली प्लस अंतिम बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 बटे 2। ठीक है, तो जब इसको काटोगे, 102 बटे 2 को जब काटोगे तो क्या आएगा, 51 आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये आपका 17वां हो गया। अब 18वां क्या है देखो, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो छोटी संख्या बताओ। एमबीए का सवाल है ये, एमबीए का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, एमबीए में आया हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आपका होमवर्क है, आप ये सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ये भी नहीं, ये यूपीपीएससी का है, यूपीपीएससी उसका सवाल है ये, प्रीवियस ईयर। देखो, 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है, तो मध्य की संख्या पूछा है आपसे। मध्य की संख्या क्या होगी, देखो मध्य की संख्या मैंने आप लोगों को बताया है औसत होता है। मध्य की संख्या, जैसे ये 3 संख्या है, 1 2 3, ठीक है, तो इसमें से इन तीनों का जो है योग दिया है। योग क्या है, 81 दिया है, योग 81 दिया है। मध्य की संख्या, ये मध्य की संख्या पूछा है, या आप इसका औसत निकाल लोगे तो जो औसत आएगा वो भी मध्य की ही संख्या होगी। आपको पता है औसत मिडिल नंबर होता है, तो आपका दोनों तरीके से हो जाएगा। जब आपको योग दिया है, अब औसत निकालोगे कैसे, औसत निकालने के लिए होना चाहिए आपका योग बटे संख्या यानी दी गई संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो योग आपको पहले से दिया है, लिखा है 3 क्रमिक, तो 3 क्रमिक संख्या है, आपको 3 भी पता चल गया और योग भी पता है 81 है, तो आप डायरेक्ट औसत निकाल लो। औसत क्या होगा, 81 बटे 3। क्यों, क्योंकि योग आपका 81 है और संख्याएं 3 है। तो जब इसको 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 3 2 6, 3 7 21, यानी 27 आपका आंसर हो गया। जो 27 आया है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, 27 मध्य संख्या भी है और औसत भी होगा, क्योंकि मध्य संख्या जो होती है वो औसत ही होती है। ठीक है, अब 20वां सवाल हमारा क्या है, 20वां है, यदि 8 संख्याओं का औसत 474 है तो लुप्त संख्या बताइए। मतलब इफ 8 numbers of average is 474, देन फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, अभी आपको 7 संख्याएं दी हुई हैं,
सात संख्या है देखो, 533, 128, 429, 225, 305, 601 और 804। ठीक है, तो इसको ये जो बीच में लुप्त है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, अब आपको इसमें दिया हुआ है 8 संख्याओं का औसत कितना है, 474 है। ठीक है, तो ये संख्याएं कितनी होंगी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसकी गुणा कर लो, क्या होगा, 8 चौक 32, 8 तीन 56, 3 59, 8 चौक 32, 5 37। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये 8 संख्याओं का योग आ गया आपका, योग कहो, है ना, कुल 8 संख्याएं जो हैं वो योग में ये हैं, और 7 संख्याएं आपको पहले से दी हुई हैं। तो ये जो 7 संख्याएं हैं कौन कौन सी, 533, 128, 429, 225, 305, 601, 804, ये 7 संख्याएं हैं। ये अब ध्यान से देखना, ये 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये 7 संख्याएं हैं, तो 7 संख्याओं का योग आप निकाल लो। योग कैसे निकालोगे, इनको जोड़कर, इनको जब जोड़ोगे तो इनका योग आ जाएगा। जब इनको जोड़ दोगे, ये प्लस का निशान है, ठीक है, जब इनको जोड़ दोगे तो आपको 7 संख्याओं की संख्या मिल जाएगी, और ये 8 संख्याओं की संख्या पहले से है। तो जब 8 संख्याओं की संख्या में से ये 7 संख्याओं की संख्या को घटा दोगे तो आपका एक नंबर आ जाएगा जो कि मिसिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बस ठीक है, इसको जोड़ देना और जोड़कर इस वाले नंबर से घटा देना। घटाने के बाद जो आंसर आए उसको कमेंट करना। ठीक है, सही होगा तो मैं लाइक कर दूंगा। समझ में आया होगा सबको। अब नेक्स्ट 21 नंबर। 21 नंबर क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ये भी एमबीए का है, एमबीए का है या एसएससी का है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है वो अपर लेवल के हैं, है ना, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। बता ही चुका हूं मैं, जो पहले एमबीए यूपीपीएससी लेवल के क्वेश्चन थे वो अब 10+2 लेवल इसमें पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो 5 संख्याओं का औसत तो 10 है, ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब आपको पता है जब कुल संख्या हमारी कितनी है, कुल है हमारी 5 संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका औसत दिया है 10। ठीक है, अब कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आपको पता है संख्याएं 5 हैं। जब आप जोड़ोगे, संख्या कोई भी जोड़ो, जब आप जोड़ोगे तो ये 5 में से 6 संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि एक संख्या और आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो 5 संख्याएं तो पहले से हैं। एक संख्या जब और जोड़ोगे तो वो कुल हमारी 6 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 6 संख्याएं, और औसत 12 होना चाहिए। औसत 12 होना चाहिए, ठीक है भाई, औसत 12 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़े कि औसत 12 हो जाए। तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि अभी मैं आपसे पूछूं कि 15 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए, है ना, तो ये छोटे नंबर है, आप बता दोगे सर, अरे भाई 15 में 3 जोड़ें, 3 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन अभी यही बड़ा नंबर हो तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो उसके लिए करते क्या है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, मैंने कहा 15 में क्या जोड़ूं कि 18 हो जाए, तो आप करते क्या हो, आप 18 में से 15 घटा देते हो तो 3 आ जाता है, तो आपको ये करना होता है। ठीक है, उसी तरह इसमें पूछा है 5 का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत 12 हो जाए। तो ये तो आपने पैटर्न लिख लिया, 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है, कौन सी संख्या जोड़े, मतलब कोई एक संख्या जोड़ेंगे तो वो कुल संख्याएं 6 हो जाएंगी, ध्यान रखना, और औसत 12 हो जाएगा। ठीक है, तब हम इसको घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो हम जोड़ेंगे या जो हमने जोड़ी है। तो 5 दशम, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये 12 × 72 माइनस 72। अब इसको माइनस करोगे तो माइनस का 22 आएगा, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर 22 होगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट तरीके में आपको बताया है, इस वजह से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, ये आपका आंसर यही हो। ठीक है, 22। देखो अब ये तो शॉर्ट था, अब मैं इसको अगर आपको बेसिक से बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो
जैसे आपको पता है 5 संख्याओं का औसत 10 है, मतलब ये हमारी देखो 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 गुणे 10 मतलब 50 हो गया, ठीक है। 5 संख्याओं का ये औसत 50 आ गया, जो कुल 5 संख्याओं का योग है वो 50 आ गया। अब कह रहा है कौन सी संख्या जोड़े, तो ठीक है भाई, हमने माना कि x जोड़ लिया, इसमें कोई भी पुट कर लो, ABCD कुछ भी, तो x हमने लिख लिया, ठीक है। अब बराबर औसत 12 होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। औसत 12 होना चाहिए, ठीक है भाई, औसत 12 हो गया। और औसत बराबर होता क्या है, ये औसत है, औसत 12 है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, तो संख्याओं का योग तो है, ठीक है। अब बटे संख्या, संख्या कितनी होंगी, देखो ये 5 संख्याओं का योग था और ये एक कोई और संख्या हमने जोड़ी, तो कुल 6 संख्याएं हो गई, ठीक है, 6 हो गई। अब आपका ये पैटर्न बन गया, अब आप इसको सॉल्व करो। अब जब ये 6 इधर आएगा तो पता है आपको गुणा हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 6 72, ठीक है। अब x बराबर 72 तो ऐसे ही रहेगा, ये 50 प्लस का है, जब इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है। अब x बराबर जाहिर जाहिर सी बात है 22 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट 21 के बाद 22 नंबर क्या है, देखो 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 का 4 है, तीसरी संख्या बताओ, ठीक है। ये भी सेम इसी तरह होगा, लेकिन ये बहुत आसान है, ये छोटे नंबर है तो आप इसको मन में ही ऐसे ही मतलब करके गुणा करके घटा के आराम से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो आपको पता है कि ठीक है 3 संख्याएं हैं जिनका औसत 7 है, तो इनका योग कितना होगा, 21 हो गई, कुल संख्याएं 21 है, ठीक है। मतलब नंबर जो है कुल संख्याएं नहीं, संख्याएं तो 3 है, लेकिन जब 7 से इसके औसत से गुणा किया हमने तो हमें उनका योग आ गया कि टोटल नंबर जो है वो ये है, संख्याएं 3 ही होंगी, चाहे वो 11 11 10 1 3 संख्या हो गई, ऐसे ऐसे करके हूं, तो ठीक है 7 3 सते 21, ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 21 है, ठीक है। अब ये देखना, जैसे ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है, इसमें से 3 संख्याओं का औसत तो हमारा 21 आ गया, औसत नहीं ये योग, ठीक है, औसत तो 7 दिया ही है। अब पहली दो संख्याओं का कितना है, देखो पहली 2 संख्याओं का 4 है, मतलब 4 2 जा 8। अब पूछा है तीसरी संख्या, मतलब ये जो संख्या बच रही है ये क्या होगी, तो 3 संख्याएं हैं, 3 का 21 है और 2 का 8 हो गया, तो बची 1, तो 21 में से जब हम 8 घटा देंगे, 21 में से 8 घटा देंगे तो क्या आएगा, 13 हमारा बचेगा, 13 हमारा वो तीसरी संख्या होगी, ठीक है। सबको समझ में आया होगा, हाँ। अब इसको अगर आप ऐसे ही करते, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 सते 21, ठीक है, 21 हो गया। अब 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 4 दूनी 8, 21 में से आप 8 घटा देंगे तो एक संख्या जो बच रही है वो आ जाएगी, ठीक है, हाँ। अब 23 नंबर, 23 5 क्रमागत सम संख्या है, ABCD का औसत 66 है, तो B और E का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल है, ज्ञात करो। ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूं अभी पहले भी, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, नहीं ये तुम लोग खुद ही करो, है ना, ये हो जाएगा। तो ये होमवर्क है, इसको करके आंसर कमेंट करो, ठीक है, ये समझ लो प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर ही है, अच्छा प्रश्न है, मतलब अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, हाँ। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको करके आंसर कमेंट करो, ठीक है। जैसे नंबर लाइन पे 5 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 मैंने बताया है, उसी तरह से हो जाएगा ये। ध्यान रखना नंबर लाइन किसमें होगा, जिसमें क्रमागत हो, क्रमागत दिया हुआ हो, सम संख्याएं क्रमागत है, ठीक है, उनमें आप नंबर लाइन से हो जाएगा आसानी से। अब 24 नंबर क्या है, 24 है, यदि 25A प्लस 25B बराबर 115, देखो तो A तथा B का औसत 25A प्लस 25B बराबर 115,
ठीक है। तो ए तथा बी का औसत निकालना है। अब पता है औसत निकालने के लिए करते क्या है, योग बटे संख्या, ठीक है। तो ए और बी का योग कहीं ना कहीं यहां पर है, तो पहले हम इनका मान निकाल ले। देखो 25, तो इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 25 यहां पर भी है, 25 यहां पर भी है, ठीक है। तो 25 जब दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में समान है, तो 25 को हम कॉमन ले लेंगे। 25 को बाहर हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर यहां बचा ए, यहां क्या बचा बी, प्लस तो ऐसे ही रहेगा, और बराबर 115 हो गया, ठीक है। अब जब ये यहां गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। अब जब इस 25 को हम इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, ठीक है, बटे में हो जाएगा। तो हम इसको यहीं पर काट लेते हैं। ये हो गया 5 से काटा तो 5 बार, इसको 5 से काटा तो 2 और 3, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 15, ये हो गया हमारा। तो हमें ये पता चला कि यहां पर देखो, यहां पर तो हमें ये पता चला कि a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 23 बटे 5 हो गया, ठीक है। अब ये योग आ गया, a प्लस बी का योग आ गया, a प्लस बी का योग आ गया। अब आपको औसत आराम से आप निकाल लो। औसत निकालने के लिए क्या होता है, योग बटे संख्या। योग तो दिया है, संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं 2, 1 और 2, 2 है संख्याएं, तो आप 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग ऐसे दे दो। या आपको पता है जब ये 2 यहां पर आएगा, ये 2 उठ के यहां पर आ जाता है 5 के पास, वो भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्योंकि आप 2 से भाग दोगे तो आपको पता है, आप ऐसे कर लो या हम ऐसे भी लिखते हैं। देखो यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे ये 23 बटे 5 है, इसको हमें 2 से भाग देना है, तो हम मल्टीप्लाई में 1/2 कर देते हैं, है ना। तो ये 2 से भाग हो जाता है। तो उसी तरह सेम वही है ये पैटर्न, जब ये 2 उठा के यहां पर रख देंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, यहां पर देखो मल्टीप्लाई में जब ये आ जाएगा, 2 उठ के यहां पर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी गुणे में आ जाएगा, तो ये 23 बटे 10 हो जाएगा। अब आप इसको काट पीट लो। काटोगे क्यों, भाग क्यों दोगे, जब ये 10 यहां पर है, मैंने बताया है कि जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या जितने भी जीरो हो, तो एक जीरो है तो एक संख्या पहले, यानी 2 और 3 ये है, तो एक संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, हो गया, फिनिश। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट 24 के बाद 25, 25 क्या है, दो संख्याओं का औसत। देखो 25 वाला ध्यान से देखो, दो संख्याओं का औसत। अब आपको पता है संख्याएं 2 हैं, 2 का औसत 20 है, तो आप डायरेक्ट लिखो a प्लस, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, यहां पर देखो, यहां पर देखो, थोड़ा यहां पर फिर यहां पर, क्योंकि बाकी ये भी समझाने हैं ना। देखो दो संख्याओं a और b का औसत 20 है, तो आप या तो इसको लिखो ऐसे a प्लस b बराबर 20, दो संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है, ठीक है। और औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो बटे में संख्या कितनी है, 1 2, यानी 2 है संख्याएं। अब जब ये 2 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 की गुणा में हो जाएगा, यानी हम ये कहेंगे ये a प्लस बी बराबर 20 दुना 40 हो जाएगा, ठीक है। दो संख्या है तो डायरेक्ट हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब देखो दो संख्याओं a b का औसत 20 है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस बी बराबर 20 दुना 40, ठीक है। अब b c का औसत 19 है, b c का औसत 19 है, ये भी दो संख्या है, तो 19 की मल्टीप्लाई भी 2 से कर देंगे, तो 19 दुना 38 हो जाएगा। अब c और a का 21 है, c और a का औसत 21 है, तो आपने लिखा c प्लस a का औसत 21, यहां भी दो ही संख्याएं, तो 21 की भी मल्टीप्लाई 2 से होगी। अगर 3 संख्याएं होती तो 3 से होती। जितनी संख्याओं का औसत दिया है उनका कुल मतलब योग निकालने के लिए उसी संख्या से गुणा करते हैं, ये बैठा लो।
ठीक है, तो C प्लस A का औसत 21 है, मतलब 21 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 यानी 42 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब आप ध्यान से देखना, एक ए यहां पर है, 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 सॉरी, एक ए यहां पर है, एक ए ये है, एक बी ये है, एक बी ये है, एक सी ये है, एक सी ये है। तो आपको ये दिखा कि 2 ए है, 2 बी है, 2 ही सी। तो आप यहां पर इसको जोड़ लो, पहले इसको जोड़ लो फिर इसको। जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, इज इक्वल, इसको जोड़ लो तो क्या होगा, 4 3 12 आ जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, 40 40 80, और ये दो यहां भेज दो तो ये भी 40 हो गया, ये टोटल आपका 120 हो गया। अब देखो दो, ये 3 पद हो गए, यानी 3 संख्याएं हो गई, 1 2 3। तीनों संख्याओं में देखो आप, दो जो है, दो समान है तीनों में। ठीक है, तीनों पदों में दो सबके पास है, तो हम दो को इसमें भी कॉमन ले लेंगे। तो जब दो का कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 120। अब आप देखो ये भी मल्टीप्लाई में है, ये जो दो है ये मल्टीप्लाई में है, तो जब आप इसको भेजोगे, ये इधर भेजोगे तो ये बटे में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में। तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 0 का 0। ठीक है, मतलब ये हमें पता चला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 आ गया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 आ गया। अब पूछा क्या है, कह रहा है a का मान हमें बताना है, मतलब a का मान बताना है। और तो BC बचा, BC का मान देखो यहाँ दिया है, BC का मान है 38, यानी हम ये लिख सकते हैं a प्लस BC की जगह 38 बराबर 60। अब a बराबर, ये जो प्लस का 38 है ये तो प्लस का है, ये जब यहां आएगा, ये यहां आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब 60 में से जब 38 घटाएंगे तो हमारा 2 और 20 22 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। क्या है भैया, चलो ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद देखो एक और सवाल है, ये वाला पढ़ो पहले इन दोनों को। देखो कुछ तुम्हें अलग नहीं दिखेगा, केवल इसमें ए बी सी तीनों का पूछ लिया है, और इसमें देखो ए बी, ये वाले में ए बी का औसत दिख, केवल थोड़ा सा भाषा हल्की सी एक दो शब्द और ऐड किए गए। इसमें दो संख्याएं हैं ए बी, उनका औसत है। इसमें ए तथा बी कोई व्यक्ति के तौर पे माने गए हैं और उनकी औसत आयु दी गई है। ठीक है, आयु, बाकी कुछ नहीं है, करने का तरीका वही है, आंसर वही है, बस क्या है थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया गया है बस, बाकी। और ये दोनों ही अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको बताना ज्यादा जरूरी है। तो ये वाला देख लो, सेम है, एक नंबर भी नहीं मतलब बदला है, आप ये देखो। तो बस उसमें ए का मान पूछा था, इसमें ए बी सी तीनों का पूछा है। तो आप करोगे क्या, ए का मान तो आपको पता चल गया 22 है, ए का मान 22 है। अब बी का निकाल लो, इसमें भी ठीक है, इसमें पूरा सेम है। तो अब ए का तो आप निकाल चुके हो, इसमें लिखा ए बी सी प्रत्येक की औसत आयु, ए का मान आप निकाल चुके हो। अब ये अगर ये सवाल है तो यहाँ पे ए 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आयु है और इसमें केवल 22 ही होता है। बस ये आपको समझना है, बस बाकी कुछ चेंज नहीं है। देखो ए का मान आ चुका है, बी का अब हम निकालते हैं। जैसे आपको पता है ए बी सी बराबर 60 है, यहां पर देखो ए बी सी बराबर 60 है। ठीक है, इतने बॉक्स में देखना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। ए का मान आपको निकल गया है 22, सॉरी बी का निकालना है, ए का तो आ गया है, ए रखा ये, सॉरी बी का निकालना है, तो बी पे हमने सर्कल किया। ए और सी बचा, ए सी देखो ये दिया हुआ है, या इसी में देख लो, ए और सी या सी ए बात एक ही है। ठीक है, सी ए की औसत आयु 21 है, तो 21 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 42 हो जाएगा, यानी ए और सी का मान 42 है, तो बी हमारा ऐसे ही रहेगा, बी प्लस 42 बराबर 60। अब जब बी बराबर करेंगे तो ये भी देखो प्लस का 42 है, इधर आएगा तो माइनस का होगा,
मतलब 60 में से 42 को घटा देंगे, क्या आएगा 8 10 18, तो 18 जो आया है यही हमारा आंसर हो गया, 18 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बस अब सी का इसी तरह निकलेगा, सी का भी इसी तरह निकाल दो। कैसे, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है, ये तो आपको पता है, अभी निकाला गया था। ठीक है, अब a का भी आ गया, b का भी आ गया। अब आपको c का निकालना है, c का। ठीक है, तो c का निकालने के लिए आपको a और b देखो दिया होगा, a और b की औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब 20 दूना 40। ठीक है, क्यों 20 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं a और b दो लोग हैं, दो की औसत आयु 20 वर्ष है, तो वही होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो गया, यानी ए बी की जगह हम 40 रख सकते हैं। तो ये हमने रखा 40 प्लस सी बराबर 60। अब ये भी देखो प्लस का है। ठीक है, जब कोई सिंबल ना हो आगे तो वो हमेशा प्लस का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, मतलब 60 में से 40 को घटा देंगे। तो 60 में से जब आप 40 को घटाओगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, सबको पता है। तो बस 20 आएगा, तो ये सी बराबर हम 20 लिख देंगे, 20 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये दो सवाल एक साथ इसीलिए मैंने बताया कि आपको आसानी हो। आसानी क्या, कि औसत का मैं जो भी पढ़ाऊंगा पैटर्न वही रहेगा, बस थोड़ा सा भाषा बदल सकता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे इसमें औसत था, अब इसमें औसत आयु आ गई, आंसर वही है, करने का ढंग वही है, बस थोड़ा सा अब यहाँ की जगह भार भी लिख सकता था वो, कि दो लोगों का औसत भार 20 है, बीसी का औसत भार 19 है, सीए का औसत भार ये है, तो ए बी सी तीनों का औसत भार, तीनों का भार बताओ। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करना, या तीनों का औसत भार पूछ ले तो तीनों का मान, जैसे ए का निकाला, बी का, सी का, अब तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये हो गया है, अब इस पे आते हैं। देखो 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो तीसरी संख्या बताओ। देखो इसको यहाँ पे बता रहा हूं, इसमें सबसे पहले जो समीकरण दिया गया आपको, क्या इक्वेशन बना लो, दिया है कि यदि पहली संख्या दूसरी की आधी, मतलब पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी जो संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है। ठीक है, 3 ही संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर कोई मान लेंगे, कुछ क्या मान लेंगे, एबीसीडी कुछ भी मान लो, मुझे एक्स ज्यादा पसंद है तो एक्स मान लेते हैं। एक्स, एक संख्या एक्स हो गई। ठीक है, दूसरी पहली संख्या दूसरी की आधी है, मतलब ये पहली को आधी करना है, तो दूसरी 2x हो गई। अब देखो पहली संख्या दूसरी की आधी हो गई, अब लिखा है तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है, यानी ये जो संख्या होगी इसकी 2 गुनी होगी, तो ये 2x है तो इसको 4x कर दो, 2 दूनी 4। ठीक है, 4x हो गया, कॉमा 4x। अब ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब ये 3 संख्याएं आपकी हो गई। ठीक है, 3 संख्याएं आपकी हो गई। अब दिया है 3 संख्याओं का औसत दिया है 28, तो इसमें भी देखो 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो बटे में 3 करके फिर 3 इधर भेजोगे 28 से, 3 की गुणा 28 से होगी, है ना। तो आप डायरेक्ट 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो आप डायरेक्ट 28 की गुणा 3 से करो, तो x प्लस, लेकिन लगाओगे ही भाई, प्लस तो लगेगा ही, प्लस बराबर 28 की गुणा जब 3 से करोगे तो क्या आएगा, 3 × 24 तो 84 आ गया आपका, 84 हो गया भाई। 3 संख्याएं थी ये और औसत था इनका 28, मतलब 3 संख्याएं बराबर 28, और औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्या थी 3, 1 2 3, तो जो बटे में 3 था, जब इसको इधर भेजोगे तो वो 28 के गुणे में हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट लिख दिया गया है 84। 28 की गुणा जब 3 से करोगे तो 84 आ जाएगा, तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 84, यानी 84। अब आप इसको जोड़ लो, खत्म हो गया। 1x और 2x जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा, फिर ये 3x हो गया। अब 3x को जब 4x से जोड़ोगे तो 7x हो जाएगा, 7x बराबर 84। अब ये 7 यहां मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा। इतना सबको एक्सक्यूज मी,
ठीक है, पता है। तो अब 7 को यहीं काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब x का मान आपका 12 आ गया। अब x का मान आपका 12 आ गया, ठीक है। तो जो x का मान आया है, अब तीसरी संख्या पूछिए। तीसरी संख्या थी क्या? ये तो थी पहली, ये थी दूसरी, ये तीसरी थी। तो तीसरी संख्या में आप x का मान रख दो। तीसरी संख्या है 4x, तो x का मान 12 है, तो 4 गुणे 12, तो आपको पता है 12 चौक 48 होता है, 48 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो। इसके बाद ये आता है 27 नंबर। 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। अभी ठीक इसी तरह का सवाल यहाँ पे था, जिसमें एक संख्या जोड़ी जाए, कौन सी है पता नहीं, तो औसत बढ़ जाता है। अब इसमें एक संख्या घट रही है तो औसत भी घट रहा है। ये भी MBA का है, MBA या SSC का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मैं पहला बता ही चुका हूं आपको, शॉर्ट और बेसिक दोनों से, तो आपको ये वाला समझ में आने वाला है ज्यादा अच्छे से। इसको भी आपको टाइम वेस्ट करके लंबा नहीं करना है, छोटा जैसे उसमें बताया था। देखो इसमें फिर से 5 संख्याओं का औसत 18, ये है सवाल। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो आपको पता है, ठीक है भाई, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 18 है, ठीक है। अब एक संख्या छोड़ देने पर, मतलब पहले तो संख्याएं 5 थी, जब आप एक संख्या छोड़ दोगे तो आपकी कुल संख्याएं 4 बचेंगी, ठीक है। छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। मतलब जो आपने एक संख्या, पहले 5 थी तो औसत 18 था, अब आपने एक संख्या छोड़ दी तो औसत 4, मतलब संख्याएं 4 हुई और औसत घट गया, मतलब 18 हो गया। अब पूछ रहा है वो छोड़ी गई संख्या बताओ, तो जब आप इसको घटा दोगे तो आपको जो संख्या छोड़ी गई है वो आपको पता चल जाएगी। तो 18 पंचे 90 माइनस 16 चौको 64, तो क्या होगा, माइनस कर दो, 6 20 26 आपका आ गया आंसर। जो छोड़ी गई संख्या है वो आपकी 26 है, ठीक है। अब देखो 28 नंबर। 28 है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। सेम वही चीज है, अब इसमें औसत आयु दी गई है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए आपको इसी पैटर्न से करना है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, या ये हो या ये, कोई भी सवाल मैंने बताया है इस तरह का, कोई भी आ जाए, नंबर चेंज हो या इस तरह के सवाल इसी ढंग से होंगे तो जल्दी होंगे, ठीक है, वरना लेंदी तरीके तो कहीं और भी है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4 5 7 है, उनकी आयु का अनुपात 4 5 7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। देखो आपको मैंने बताया है 3 लड़कों की औसत आयु 16 है, तो तीनों की मतलब तीनों लड़कों की औसत आयु का योग जो होगा, यानी 3 लड़कों की औसत आयु 16 है, तो कितना है, 48 हो गया, ठीक है। 16 या 48, ठीक है। अब कहा है उनकी आयु का अनुपात, यानी रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:5:7, ठीक है, ये रेशियो है। अब पूछा सबसे छोटे की, तो देखो ये तो सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये बीच वाला है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, नंबर देख के ही पता चल रहा है। अब छोटे की, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसको जोड़ लो, ये जो रेशियो है अनुपात को जोड़ लो, तो ये 4 को 5 से जोड़ा 9, 9 को 7 से जोड़ा तो 9 7 16, 16 आ गया। अब ध्यान से देखना, अब ये जो 16 आया है, ये देखो ये 16 48 का कितने गुना है, तो आप कहोगे 3 गुना है। 16 48 का 3 गुना है, ठीक है, 16 3 48 होता है, तो ये 3 गुना है, बस खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका। अब ये जो 3 गुना है, तो आपका 4 का पूछा है, सबसे छोटे का, तो 4 का 3 गुना कर दो, 12 आ गया, 12 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो गया, खत्म। अब अगर इसी में पूछता कि बड़े लड़के की, बड़े लड़की की, तो यहां आप 7 की भी गुणा 3 से करते और आपका बड़े लड़के की आ जाता आंसर, ठीक है। अब अगर इसी में वो आपसे पूछता कि सबसे छोटे लड़के और सबसे बड़े लड़के की आयु का गुणनफल, ध्यान से सुनना, सवाल कोई भी हो पैटर्न बदलेगा नहीं, सबसे छोटे और सबसे बड़े लड़के की आयु का गुणनफल, तो आप क्या मतलब लिखोगे, ये जो आपने आयु निकाली है 12, ये जो आपने 7 की निकाली है 21, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन
जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं छोटे नंबर ये भी हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे गुणनफल पूछा है छोटे और बड़े की, तो आप डायरेक्ट 4 सत्ते 28 हो गया। अब 28 का आप 3 गुना निकाल लो, ठीक है, तीन गुना अब आप 28 का निकाल लो, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो गया, ठीक। या आप 12 की 21 की गुणा कर लो, क्यों, क्योंकि ये 3 गुना इसमें पहले से निकाला जा चुका है, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे उस ढंग से आप कर सकते हो। अब अगर इसी में और कुछ पूछेगा, और कुछ क्या, कि छोटे लड़के और बड़े लड़के की आयु का अंतर क्या है, आयु के बीच कितना अंतर है, तो आप डायरेक्ट 3 गुना करके 12 आया था 21 घटा देना बस, ठीक है, और कुछ नहीं पूछ सकता इसमें। अब आपका देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या, देखो ध्यान से, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 11:10 था। स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष है और पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष है। तो सारी जनसंख्या की औसत आयु आपको बताना है कितनी होगी, ठीक है। इस तरह का या जो भी मैं सवाल करवा रहा हूं, कोई भी पेपर मतलब आ जाए या किसी भी केवल नंबर चेंज होगा, है तो ये फिलहाल अच्छे ही प्रीवियस ईयर के ही है, लेकिन अगर ऐसा पैटर्न के, ये आप उठा के देख लो, मॉक टेस्ट भी दोगे तो आपको सवाल दिखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप देखो कैसे करोगे कम टाइम में। जैसे दिया है स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात दिया है, रेशियो, तो आप लिख लो स्त्री पुरुष, ठीक है। स्त्री का है 11, पुरुष का है 10, ठीक है। अब देखो स्त्रियों की औसत संख्या कितनी है, औसत आयु है, क्या है, औसत आयु 34, पुरुष की 32 है, ठीक है, ध्यान से देखना, हाँ 32 है बस। अब सारी जनसंख्या की आपको बताना है। मान लो ये स्त्री का रेशियो है कि 11 होंगी, ठीक है, रेशियो है 11 और उनकी औसत आयु का 34 है। तो अभी तक हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं जितनी संख्या है उनका औसत जो दिया है उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका योग आ जाएगा या कुल संख्या आ जाएगी, कुल आयु। अब इसमें आयु है तो कुल आयु आ जाएगी, और औसत हमें दोनों का निकालना है, मतलब पूरी जनसंख्या, क्या पूरी जनसंख्या में तो स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे। तो हम औसत निकालने के लिए करते क्या है, हम करते हैं योग बटे संख्या, ठीक है, योग आयु का, औसत आयु का निकालना है, तो औसत आयु एक ये है एक ये है, तो दोनों का हमें योग चाहिए, ठीक है, दोनों का योग और बटे दोनों की संख्या, तभी तो कुल जनसंख्या का आएगा, क्योंकि कुल जनसंख्या में तो स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। तो इस वजह से देखो करेंगे क्या, ये 11 संख्या है, 11 यूं मान लो कि 11 स्त्रियों की औसत आयु 34 है, तो हमने लिखा ठीक है भाई 11 स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष है और 10 पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष है, 10 पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष, तो मल्टीप्लाई कर लो, 11 से इसकी गुणा करो, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 4 37, ठीक है, 3 7 4, 10 की इससे करोगे तो 32 आएगा और 0 लगा दो, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, देखो दिख नहीं रहा होगा तुमको, है ना, 3 7 4 है, 3 2 0 है, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये योग आ गया, ये सारी जनसंख्या का योग आ गया कि उनकी आयु का योग आ गया। अब बटे में संख्या, संख्या क्या होगी, संख्या तो ये है ना, संख्या ये है स्त्री और पुरुषों की, तो 10 और 11 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा बस। अभी अब आप काट दो, इसको काटा पीटी कर दो, 21 तिया 63 हो गया, 6 आया, 21 तिया 63 बचा, 1 पॉइंट लगाया तो 10 हुआ, 0 लगाया तो 100 हुआ, यानी 4, क्योंकि 5 तो जाएगा नहीं, 5